नमस्कार दोस्तों, आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है कुणाल खेमू के द्वारा अभिनीत मूवी जिसका नाम है ब्लड मनी। कुणाल खेमू वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स रहे हैं और हमेशा से ही मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं। उनका जो ड्रेसिंग सेंस है, उनका जो बात करने का वे है, और ऐसा ही नहीं है कि वो फिल्मों में ही अच्छे लगते हैं। उनके जब इंटरव्यूज़ वगैरह भी आप सुनेंगे तो आप ये चीज़ पाएंगे कि वो एक बहुत ही वेल रेड और वेल एजुकेटेड बंदे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी स्टोरी के साथ। तो कुणाल कदम एक ऐसे इंसान हैं जो मानते हैं कि अगर वो दिल से कोशिश करें तो कुछ भी कर सकते हैं। उनके बेस्ट फ्रेंड शॉन मैथ्यूज़ और उसकी वाइफ नंदिनी के थ्रू उनके एक जॉब ऑफ़र मिलता है केप टाउन में। कुणाल अपनी वाइफ आरजू कदम के साथ केप टाउन शिफ्ट हो जाते हैं और दोनों एक खुशहाल ज़िंदगी जीने लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे कुणाल का काम के प्रति जुनून इतना बढ़ जाता है कि वो वर्कोहलिक बन जाते हैं। कुणाल की ये आदत आरज़ू को इरिटेट करने लगती है और दोनों के बीच फाइट्स बढ़ने लगती हैं। काम में लगातार तरक्की के बाद कुणाल अपने बॉस धर्मेश जावेरी का सबसे विश्वसनीय एम्प्लॉय बन जाते हैं। लेकिन धर्मेश का छोटा भाई दिनेश जावेरी इनसे नफरत करने लगता है। कुणाल जॉब में आगे बढ़ते जाते हैं और बिना जाने कि जिस कंपनी में वो काम करते हैं वो डायमंड्स का इलीगल एक्सपोर्ट करती है। एक दिन धर्मेश अपनी ग्लैमरस कॉलीग रोज़ा को भेजता है कुणाल को फंसाने के लिए। पार्टी में एक रात कुणाल नशे में होता है और रोज़ा उसका फ़ायदा उठा लेती है। कुणाल जब घर आते हैं तो आरजू सो रही होती है। गलती से उसे जगा देता है और दोनों के बीच एक और बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। कुणाल को जल्द ही समझ आता है कि वो किस क्रिमिनल वर्ल्ड का हिस्सा बन चुका है। वो केप टाउन छोड़कर निकलना चाहता है, लेकिन धर्मेश को पता चल जाता है कि कुणाल सब कुछ जान गया है और वो अब उसके लिए कुणाल को मारना ही एक ऑप्शन है। कुणाल एक दिन आरजू को सच बता देता है कि रोज़ा ने उसके नशे का फ़ायदा उठाया था। आरजू का दिल टूट जाता है। वो कुणाल का दिया हुआ डायमंड पेंडेंट वापस कर देती है और एक नोट लिखकर चली जाती है जिसमें लिखा होता है कि अब वो उसके साथ नहीं रह सकती। वो शॉन के घर चली जाती है। शॉन कुणाल को कंसोल करता है। तभी कुणाल को पता चलता है कि शॉन को भी धर्मेश के इलीगल काम के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। शॉन कुणाल को वार्न करता है कि उसे अपोज करना उसकी मौत बन सकता है। फिर एक दिन कुणाल को धर्मेश का कॉल आता है। उसे एक जगह भेजा जाता है वो जहां वो अनजाने में गन्स और वेपन्स का एक्सचेंज करता है डायमंड्स के साथ एक टेररिस्ट के हाथ में। उस टेररिस्ट से सामने एक इनोसेंट आदमी को मार दिया जिसे कुणाल का दिल टूट जाता है। जब वो लौट कर आता है तो उसे पता चलता है कि शॉन मारा जा चुका है। कुणाल फिर आरजू को सब कुछ बताता है। आरजू समझ जाती है और फिर से कुणाल के साथ खड़ी हो जाती है। कुणाल मदद मांगता है एक पुलिस ऑफिसर बॉबी कपाड़िया से। बॉबी उसे प्लान देता है कि धर्मेश के कैबिन से कंप्यूटर का हार्ड डिस्क और एक ब्लैक डायरी लेकर आए जिसमें सब इलीगल रिकॉर्ड्स हैं। कुणाल ये सब कर लेता है, लेकिन जाते वक्त गार्ड्स उसका पीछा करते हैं। दिनेश उसे चाकू मार देता है, लेकिन कुणाल बच जाता है और दिनेश को हरा देता है। आगे प्लेन के एरिया में कुणाल को पता चलता है कि बॉबी भी धर्मेश के साथ ही मिला हुआ है। धर्मेश का असली नाम राज जकारिया होता है। उसका प्लान होता है कि कुणाल को प्लेन एरिया में लाकर मार दिया जाए, लेकिन तभी कुणाल अपना गेम पलट देता है। वो धर्मेश को बताता है कि ये पूरा प्लान उसका था ताकि वो उसे यहीं ला सके। जैसे कि धर्मेश कुणाल पर हमला कर देता है, कुणाल उसका बंदूक फेंक देता है और उसे ज़मीन पर गिरा देता है, मारने लगता है। तभी इंटरपोल आकर धर्मेश को अरेस्ट कर लेती है। कुणाल को सेफ्टी में ले जाया जाता है। एंड सीन में कुणाल और आरजू मड आइलैंड में लौट आते हैं। कुणाल बच्चों को हंसेल और ग्रेटल की कहानी सुना रहा होता है। फिल्म एक सोलफुल सॉन्ग के साथ ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी जो थी मुझे तो अच्छी लगी थी। बाकी कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसकी स्टोरी नहीं थी, बट उसके बावजूद भी ठीक ठाक मूवी थी। तो ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम।